हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पैराडॉक्स क्लासेस। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका क्या नाम है, मोशन। तो स्टूडेंट्स, मोशन होता क्या है? देखो, जैसे ही मैंने बोला मोशन, तो आप लोगों के दिमाग में क्या बनेगी, एक इमेज सी बनेगी। और ये इमेज किसकी रहेगी कि ऐसी इमेज बनेगी कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, मूव। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसी का क्या मतलब होता है, हमारा मोशन। तो स्टूडेंट्स, मोशन का तो इतना ही थोड़ा बहुत इंट्रो टाइप में है। अब हम लोग मोशन को समझने के लिए हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका क्या नाम होता है, रेफरेंस पॉइंट। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? रेफरेंस पॉइंट। आखिर ये रेफरेंस पॉइंट क्या भला है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो देखो, रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं होता। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। जी हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। वही हमारा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं रेफरेंस पॉइंट को कि देखो, जैसे कि आपने क्या देखा कि इधर क्या है, आपकी गली में एक पिज्जा वाले अंकल आए। ठीक है, कौन आए, एक पिज्जा वाले अंकल आए। इन्होंने आप लोगों से पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ, शर्मा जी का घर कहाँ है। ठीक है, तो शर्मा जी का घर क्या है, आप उनसे क्या बोलोगे, अंकल यहाँ से पहले 10 मीटर सीधे जाना। और 10 मीटर सीधे जाओगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, एक पेड़ दिखेगा। 10 मीटर जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, एक पेड़ दिखेगा। उस पेड़ से 10 कदम चलना। क्या, उस पेड़ से 10 कदम चलना। जब आप उस पेड़ से अंकल जी 10 कदम चल जाओगे ना, तो आपको वहां एक घर दिखेगा। क्या दिखेगा, एक घर। और वही घर किसका है, हमारे, वही घर हमारे शर्मा जी का है। तो आप लोग इस तरीके से उन पिज्जा वाले अंकल को बता दोगे। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस करा कि जब आपने बोला यहां से 10 मीटर जाओ, वहां पर एक पेड़ आएगा और पेड़ के 10 कदम आगे क्या है, शर्मा जी का घर। तो यहाँ पर ये पेड़ पता है क्या बन गया, शर्मा जी के घर के लिए क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट। आप लोग बिना रेफरेंस पॉइंट के किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने बोला ये एक पॉइंट ए है। ठीक है, अब इस एक पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर जी किससे। मैंने बोला बेटा बता दो बी से कितनी दूरी होगी, तो आप लोग तुरंत बता दो कि हाँ सर जी इतनी दूरी होगी। तो ये बी क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, किसके लिए, ए के लिए। आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट का फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो आइए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारी केवल दो ही तरीके की स्टेट हो सकती है। क्या हम यूं कह सकते हैं कि दो ही क्या हो सकते हैं, फिजिकल स्टेट। या तो कोई ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, यानी एक ही जगह खड़ा रहेगा। या तो कोई ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मोशन करता रहेगा, यानी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, मूव करता रहेगा। यही दो फिजिकल स्टेट हो सकती है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो सवाल ये बनता है कि सर जी हमें इतना बस बता दो कि मैं कब कहूंगा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। आपके मन, आप यूं बोल रहे होगे कि सर जी आपने तो बोल दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, एक मोशन में रहेगा, यही दो फिजिकल स्टेट है। लेकिन सर हमें ये तो बता दो, हम कब पहचानेंगे कौन सी चीज रेस्ट में है, कौन सी चीज मोशन। बता रहा हूँ, सब्र करो, रुको जरा, समझ रहे हो, सब्र करो। तो देखो हम कैसे पहचानेंगे, अगर देखो बेटा कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको हम लोग कैसे कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग से, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपने आसपास के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन वो जहां है वहीं का वहीं खड़ा है। जैसे कि ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, एक पेड़ है। अब आप जब इस पेड़ को देखोगे, आप कल कहीं घूमने जा रहे थे पार्क में ये पेड़ लगा हुआ है। आप कल गए तो आपने क्या देखा, ये पेड़ यहां खड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप कल गए तो भी ये पेड़ यहीं, उसके अगले दिन गए यानी 3 तारीख को गए तो भी ये पेड़ यहीं, 4 को गए तो भी ये पेड़ यहीं। अब आप क्या देख रहे हो कि टाइम तो बीतता जा रहा है, टाइम तो बीतता जा रहा है, लेकिन ये जो पेड़ है, ये जो हमारा पेड़ है, ये अपनी जगह को नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब ये पेड़ कौन सी स्टेट में है, ये पेड़ है रेस्ट में। ठीक है, इसी के अपोजिट हमारी जो अगली स्टेट है यानी मोशन वाली स्टेट बस इतना कहती है
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में विद द पासेज ऑफ टाइम, क्या टाइम बीतते जा रहा है, ठीक है, टाइम बीतते जा रहा है और वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर है, आपने अपनी आंखें बंद करी एक बार, ठीक है, तो ये मार्कर यहां पहुंच गया, दूसरी बार बंद करी, ये मार्कर यहां, तीसरी बार बंद करी यहां, तो देखो एक एक दो दो ऐसे करके 3-4 सेकंड आपके बीत गए। पहले ये मार्कर यहां था, अगले सेकंड मार्कर यहां, अगले सेकंड मार्कर यहां, तो टाइम के साथ साथ ये मार्कर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था, तो ये मार्कर किसमें था मेरे बच्चों, मोशन में। और वहीं टाइम बीतता जाता, आंख खोलते आंख बंद करते मार्कर यहीं का यहीं रहता, तो इसका मतलब ये किसमें है, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अब हम कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो आइए इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला टॉपिक है ना, वो पता है क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, हमारी कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हमारी टोटल नंबर्स में 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिनके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस यानी 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से एक आदि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता देता हूं, जैसे कि क्या है, मास। मास हमारी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। मास के साथ साथ आप लोग लेंथ भी हमारी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जिन चीजों को नंबर्स में मेजर किया जा सके वही हमारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे मास है, मास को आप नंबर में मेजर कर सकते हो कि भाई 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, नंबर्स में मेजर कर सकते हो। इसी तरह लेंथ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कितने मीटर, ये आप मेजर कर सकते हो। तो ये सारी हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। पूछो कौन सी। पहली क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर एक वेक्टर, एक स्केलर एक वेक्टर। अब जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। यानी स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल क्या हो, अपना मैग्नीट्यूड। जिनके पास केवल क्या हो, अपना मैग्नीट्यूड, यानी अपनी एक मात्रा रहे, एक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू रहे। मैग्नीट्यूड क्या होती है, एक हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कोई एक, जैसे कि आप लोग दुकान पर गए, ठीक है, मैग्नीट्यूड समझा रहा हूं, आप लोग सेब की दुकान पे गए और जब सेब की दुकान पर जाके आप लोग अंकल से बोलोगे अंकल सेब दे दो, अंकल ने सेब ले दिया, 2 मिनट हुए, दोबारा बोला अंकल सेब दे दो, अंकल ने फिर इग्नोर मार दिया। तीसरी बार जब आपने दोबारा अकड़ के बोला अंकल सेब दे दो ना, अंकल ने अरे छोड़ा कैसे हो रहा है भाई, फिर क्या हुआ, अंकल आपसे बोलेंगे कि बेटा क्वांटिटी तो बता, बेटा मैग्नीट्यूड तो बता, तुझे 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए। तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिनके अंदर केवल क्या रहे, मैग्नीट्यूड रहे, लेकिन इनके अंदर जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन, इनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब इसके बाद जो हमारी अगली वेक्टर क्वांटिटी आती है ना स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच हैव बोथ। इनके पास क्या होता है, बोथ, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या इनके पास क्या होता है, अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी इनके पास डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या रहे, मैग्नीट्यूड भी रहे, डायरेक्शन भी रहे, वो हमारी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल क्या रहे, मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन ना हो, वो क्वांटिटीज हमारी कौन सी होंगी, स्केलर क्वांटिटीज। तो इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारी स्पीड। हमारी स्पीड क्या है, एग्जाम्पल है किसका, इसका स्केलर क्वांटिटी का। इसके साथ साथ आपका डिस्टेंस, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है इसी का, स्केलर क्वांटिटी का। क्योंकि देखो डिस्टेंस जो होता है, क्या आपने कभी किसी को ऐसा सुना है कि वो 50 किलोमीटर ईस्ट या 50 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, क्यों नहीं सुना होगा, क्योंकि डिस्टेंस को कभी एक डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। हम लोग सिंपल बोल देते हैं कि वो बंदा 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके आ रहा है, वो बंदा 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड भी होती है, स्पीड को भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो उसके बाद जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर के भी कुछ एग्जाम्पल सुन लो। जैसे कि वेक्टर के क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अपना एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट।
इसके साथ साथ आपकी वेलोसिटी। देखो स्टूडेंट्स, आगे वेलोसिटी की और अच्छे से चर्चा होगी, अभी के लिए बस इतना समझो। वेलोसिटी क्या होती है? एक स्पीड ही होती है, लेकिन ये स्पीड एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है। इसके साथ साथ आपका फोर्स, फोर्स भी इसी का एग्जांपल है, वेक्टर क्वांटिटी का, क्योंकि फोर्स हमेशा कैसे लगता है? किसी ना किसी एक डायरेक्शन में। अब जैसे ये मार्कर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, अब ये मार्कर मैं यहां से छोड़ूंगा तो ये मार्कर कहां गया? नीचे। फिर छोड़ा, मार्कर कहां गया? नीचे। अब देखो मार्कर पे क्या लग रही है? एक नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटी एक इसको नीचे वाली डायरेक्शन में खींच रही है ना, डायरेक्शन मिल गई, और साथ में इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो तय करी होगी, यानी ये नीचे भी तो गया है तो कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करा होगा। इसीलिए फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर, क्योंकि फोर्स को क्या चाहिए? कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए। आई होप आपको स्केलर और वेक्टर के भी फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा।